सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस उन्हें देखने का और पूरा करने का हौसला होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी के बीच में पहुंचता साहिब से अंकिता नेगी। आज हमारे साथ आस्था जुड़ी हुई है, आस्था चौहान, जिन्होंने एचओएस की परीक्षा पास कर एसडीएम के पद पर बैठी हैं और कहीं ना कहीं हिमाचल की बेटियों के लिए, सिरमौर की बेटियों के लिए, गिरिपार क्षेत्र की बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है। क्योंकि शादी के बाद भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आस्था चौहान ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसा आपका सफर रहा है और आपकी प्राइमरी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई? क्योंकि दून वैली स्कूल में जैसे हम पहुंचे हैं, आप यहाँ की पूर्व छात्रा भी रही हैं। जी मैम, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा फ्रॉम प्री नर्सरी टू 12th मैंने दून वैली स्कूल से ही की है, और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की है, और अभी भी मैं राजपुर ब्रांच में कार्यरत हूँ, और ये मेरा तीसरा प्रयास था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। जैसा मैंने कहा कि आपका सफर, तो सफर में कहीं ना कहीं अड़चने आई होंगी। आप पढ़ाई भी करती थी, नौकरी भी करती थी, उस बीच अपनी फैमिली को टाइम देना और अपने आप को भी टाइम देना, कैसे आपने किया है मैनेज ये सारा? मैम, इसके लिए एक तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे इन लॉज की पूरी फैमिली, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और कहा कि आपके ड्रीम्स हैं, आप उसको फुलफिल कीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट था, और इधर से मेरी मदर का एक बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम वो मेरा रहे हैं, हमेशा से मेरे इंस्पिरेशन भी हैं। और फिर वो टीचर्स का जो एक मोटिवेशन बचपन से ही उन्होंने वो डाला था अंदर, तो वो चीज़ सबको मिलाकर एक मैं मोटिवेटेड रही अपनी पूरी जर्नी को करने के लिए। मैम, तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे इन लॉज की फैमिली में मेरे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हैं और हस्बैंड। और आपके पिता का साया आपके सिर से जब उठ चुका था, तो कितनी चुनौतियां आपके सामने आपके जीवन के लिए आई हैं? मैम, इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि चुनौतियाँ मेरे से ज़्यादा मम्मी ने फेस की हैं, जी। और जो भी चैलेंजेस और जो भी स्ट्रगल्स उनकी रही, तो उसकी जो एक कठिनाई थी वो उन्होंने हमारे ऊपर बिल्कुल आने भी नहीं दी। ये फील भी कभी नहीं हुआ कि फादर नहीं है तो इस चीज़ की कमी महसूस हुई हो। मम्मी ने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, और मुझे, मेरे भाई को, हम दोनों को एक सक्सेसफुल बनाने के प्रयास में वो लगे रहे, और आज वो खुशी है कि उनको प्राउड फील अगर मैं करा पाई हूँ कहीं ना कहीं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। आस्था जी, क्या आपका पहले से ही ये टारगेट क्लियर था कि आपको एचएएस की परीक्षा पास कर एसडीएम ही बनना है? मैम, सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का बचपन से ही कहीं ना कहीं ध्यान था, और फिर टीचर्स ने उस तरफ मोटिवेट किया, तो फिर आज मैं ये कर पाई हूँ। किसको आप अपना ये क्रेडिट देना चाहेंगी? मैम, क्रेडिट की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मैं अपनी मदर को ये क्रेडिट देना चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और साथ में जितने भी मेरे टीचर्स, वो स्कूल के जो टीचर्स रहे, कॉलेज के टीचर्स, मेंटोर्स, सभी को इसका क्रेडिट जाता है। दून वैली स्कूल में आज आप पहुंची हैं, तो कैसा आपको लगा कि मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की? एक एक्साइटमेंट होती है अपने स्कूल में जाने के लिए। जी मैम, ये कहीं ना कहीं हर बच्चे के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि हम इस तरह से अपने स्कूल में दोबारा वापस आते हैं, और टीचर्स का वो अप्रिसिएशन जो मिलता है, तो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर टुडे। क्या मैसेज आज आपने बच्चों के बीच में आकर दिया? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो मैं ऑन कैमरा भी चाहती हूँ कि आप एक मैसेज जो आप देना चाहेंगी लड़कियों के लिए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार समाज लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं वो फासले खड़े कर देता है, चुनौतियां खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां जहां जाना चाहती हैं वहां नहीं पहुंच पाती हैं, और शादी करने के बाद ये चैलेंज काफी लड़कियों के लाइफ में आता है। तो उस बीच आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? मैम, मैसेज सबसे पहले तो सभी बच्चों के लिए ये है कि एक अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट मन में हो, और दूसरा ये कि अपने ड्रीम्स हमारे डिफाइंड हो, एक सेट गोल्स हो, फिर हम उनकी तरफ एफर्ट्स करें। और स्पेशली गर्ल जो स्टूडेंट्स हैं या जो लड़कियां हैं, उनके लिए जैसे आपने कहा, तो एक थोड़ा सा चैलेंज और हो जाता है, क्योंकि समाज की कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पर वहां पर मैं ये बोलूंगी कि एक अपने जो एक सेल्फ एक कॉन्फिडेंस हो कि अगर भरोसा पेरेंट्स ने किया है, टीचर्स ने किया है, तो हमारी भी वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक डबल वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें, और इस तरह से हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप एसडीएम बनी है और कहीं ना कहीं आप सुर्खियों में भी रही है। इसके बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल कि आपकी पढ़ाई जो आप करती थी, कितने घंटे तक आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि नौकरी भी आप करती थी, उस बीच अपनी पढ़ाई को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैम, टाइम का ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी टाइम नहीं देखा, पर मुझे ये था कि मेरे डेली टारगेट्स होते थे, वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स थे,
तो मैं बस ये कोशिश करती थी कि जो मैंने अपने डेली टारगेट्स बनाए हैं मैं उनको पूरा कर पाऊँ। फिर चाहे अगर वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आई वुड नॉट पुश माई सेल्फ कि मुझे और बैठना है। तो अगर वो उसमें 6 घंटे भी लग रहे हैं तो आई विल डू एज पर द रूटीन जो मेरे टारगेट सेट है, बस उनको पूरा करने की कोशिश रहती थी। और उसमें एक हेल्दी कम्युनिकेशन फैमिली के साथ बनाकर और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए, और इस तरह से मैं वो शायद कर पाई। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और कहीं ना कहीं आप मिसाल बनी है गिरिपार की बेटियों के लिए, खासतौर पर उन लड़कियों के लिए जो अक्सर ही कहती है कि शादी के बाद हम नौकरियां नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बहाना होता है, यदि आप यकीनन सोच सकते हैं तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। जैसा आस्था ने कहा है कि अपने टारगेट आपको क्लियर रखना होगा, अपना गोल आपको क्लियर रखना होगा, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और हमारे साथ अब स्कूल की प्रधानाचार्य गौरी पांडे भी जुड़ी हुई है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा आपको लग रहा है? हम सब के लिए आज बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आस्था हम वापस आस्था को बुलाया हमने, स्पेशली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और सारी टीचर्स की जितनी मेहनत है वो रंग ले आई। और आपने तो अपनी आंखों से देखा है क्योंकि आपकी जूनियर रही है। आस्था तो मेरी स्कूल टाइम में मेरी जूनियर होती थी। एंड मैं ये विदाउट अ डाउट आई कैन टेल यू, ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है। मतलब बहुत अमेजिंग कैरेक्टर। सबसे ज्यादा यूनिक फीचर आस्था में, मतलब जो यूनिक प्रॉपर्टी वो ये कि शीज जो वो सोच लेती है वो कर लेती है, और कर दिखाया बिल्कुल। और ये बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल, म्यूजिक में टॉपर, और खेल कूद में सबसे आगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं। स्कूल टाइम से ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं। ये वो आप देख भी चुके हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा ओरेटर, बहुत अच्छा ओबीडियंट बच्चा, और वेल डिसिप्लिन्ड। और एक टीचर की जो ड्रीम होती है, टीचर की एक बच्चे के लिए जो ड्रीम होती है, वो उसने पूरा कर दिखाया है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। गौरी पांडे जी, एक सवाल और है, क्योंकि इस शिखर पर आपके बच्चे पहुंच पाए हैं और यकीनन इसरो जैसे बड़े संस्थान में नेशनल टीम, क्योंकि मैं हर बार जब भी यहाँ पर आती हूँ तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर करती हूँ। और मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो उस वक्त, जैसे आस्था जी ने कहा है, कि अपनी टीचर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है और अपना टारगेट और गोल आपको क्लियर करना है। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आपके बच्चे यहाँ से गए हैं और एसडीएम जी हमारे साथ ही बैठी हुई है। तो आप बताइए कि और कहाँ कहाँ आपके बच्चे हैं इस वक्त? मैं बहुत प्राउड हूँ ये बताते हुए कि डीवीआईट्स आज की डेट पे हर सेक्टर में हैं। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग का सेक्टर हो। इतने सारे बच्चे हमारे बैंक पीओज सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे आर्मी में, बहुत बच्चे हैं। और आज हम एक चेरी ऑन द टॉप, अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी हमारा एक बच्चा है। और इसके अलावा गूगल, इसरो, 2 बच्चे अभी हमारे इंटेलिजेंस में आईबी में सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोगों के लिए ये बड़ा एक खुशी का टाइम होता है टू सेलिब्रेट बच्चों की सक्सेस के साथ साथ वो जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हम दे पाए एज टीचर्स, वो सेलिब्रेट करना। गौरी जी, क्या आपके जैसे बच्चे आपने बताया कि ऊंचे ऊंचे पद पर हैं और यकीनन उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया, तो स्कूल की ओर से क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम उनके वेलकम के लिए, क्या उन्हें बुलाया जाएगा साथ में, कभी ऐसा होगा? एब्सोल्युटली। हम 2025 में प्लान कर रहे हैं एक एलुमनाई मीट, जिसमें हम सब लोग वापस बुलाएंगे अपने पुराने डीवीआईट्स को और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारे मेजरली बहुत सारे बच्चे ओवरसीज हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया हैं, अमेरिका, कनाडा में हैं, तो उनके साथ पूरा हम एक पूरा लूप में रख के उनको और जरूर एक एलुमनाई मीट करेंगे। और वी वुड लव ऑल ऑफ द डीवीआईट्स टू कम। सिर्फ अपनी सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करनी है, दूसरे जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं, फेलो जो कोलीग्स हैं, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर, हम इस साल जरूर सबको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यंग वार्ता न्यूज से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ही एचओएस अधिकारी, सीधा हम कहेंगे आस्था चौहान, जिन्होंने एचओएस की परीक्षा पास कर एसडीएम बनी है और एक बहू भी है। और बहुत ज्यादा मुश्किल और मुश्किलों भरा उनका ये सफर भी रहा है, क्योंकि एक बहू भी है तो अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है और एचएस की परीक्षा, अपने सपने भी सामने हैं, उनको भी पूरा करना है। तो गिरिपार ही नहीं बल्कि दून वैली स्कूल की पूर्व छात्रा ये रही हैं और यहाँ पर बच्चों के बीच में आज पहुंची, तो सोचा आज इनके पास ही पहुंचाया जाए। तो हम लोग यहाँ पर इनके बीच में पहुंचे हैं और तमाम इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी रखी हैं और साथ ही साथ
हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के बेटियों के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइव को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप शादी के बाद भी नौकरी कर सकते हैं, जिनके पास ढेरों सारे बहाने होते हैं। सहयोगी रवीना शर्मा के साथ यंग वार्ता न्यूज, पांवटा साहिब, दून वैली से अंकिता नेगी। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।